महाराष्ट्र में शपथ ग्रहण तो हो गया, लेकिन क्या इस सरकार में सब कुछ ठीक रहेगा? जो वादे बीजेपी ने शिंदे और पवार से किए थे, क्या बीजेपी अपने वो वादे पूरे करेगी? महाराष्ट्र की सियासत में इस समय ये सवाल जोरों से उठ रहा है। यहां तक कि शिंदे और अजीत पवार खुद भी टेंशन में हैं। वो भी भरोसा नहीं कर पा रहे हैं बीजेपी पर। और इन सब के बीच में एक बड़ी खबर ये आ रही है कि कहां जा रहा है कि अजीत और शिंदे के साथ बीजेपी ने धोखा कर दिया और अब शिंदे और अजीत ने हाथ मिला लिया है। तो आखिर क्या है? महाराष्ट्र में सियासत का हाल क्यों शपथ ग्रहण के बाद भी मचा है? हंगामा कब थमेगा? ये तूफान या फिर तूफान में ढह जाएगी? एनडीए की नई नवेली सरकार, इसी पर हम अपनी स्पेशल रिपोर्ट में करेंगे चर्चा। नमस्कार, मैं हूं अंशिता। महाराष्ट्र में देवेंद्र फडणवीस सीएम बन गए। अजीत पवार और एकनाथ शिंदे ने डिप्टी सीएम की शपथ ली। हालांकि ये सब होने में भी काफी लंबा समय लगा, लेकिन इसके साथ ही फडणवीस और के बीच सीएम की कुर्सी को लेकर जो पेच फंसा हुआ था, जो झगड़ा चल रहा था, वह झगड़ा खत्म हो गया। लेकिन कैबिनेट और मंत्रियों के नाम फाइनल अभी भी नहीं हो पाए हैं। और ऐसा कहा जा रहा है कि इसमें इसलिए देरी लग रही है क्योंकि इस पर भी अभी पेच फंसा हुआ है। बीजेपी, शिवसेना और एनसीपी कोटे को कितने कितने मंत्री पद मिलेंगे और कौन सा विभाग किसे मिलेगा, इस पर तस्वीर अभी भी साफ नहीं हो पाई है। ऐसे में मंत्रिमंडल और मंत्रालय के विभागों के बंटवारे को लेकर महायुति के तीनों ही घटक दल के बीच शहमात का खेल जारी है। महाराष्ट्र में 2.5 साल चली एकनाथ शिंदे की अगुवाई वाले मंत्रिमंडल में जो भी विभाग महायुति में बटे थे, क्या एनसीपी, बीजेपी और शिवसेना को वही विभाग दोबारा से मिलेंगे? ऐसे ही फडणवीस मंत्रिमंडल में भी क्या वही चेहरे होंगे जो शिंदे कैबिनेट में शामिल थे? ये बात इसलिए कही जा रही है क्योंकि शिंदे कैबिनेट में शामिल सभी चेहरे चुनाव जीतकर विधायक बनने में सफल रहे हैं। हालांकि इस बार के चुनाव नतीजों के बाद सीएम और डिप्टी सीएम का रोल बदल गया है। तो क्या कैबिनेट का भी स्वरूप बदल जाएगा? ये सवाल अब लगातार उठ रहा है और इसी सवालों के बीच में तमाम कयास भी लगाए जा रहे हैं। और इन सब के बीच में मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के बाद देवेंद्र फडणवीस का एक बयान आया। उन्होंने कहा कि मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर कोई दुविधा नहीं है। तीनों घटक दल मिलकर तय कर लेंगे कि किसे कौन सा विभाग दिया जाना है और इसमें कोई भी विवाद नहीं होने वाला है। अब एक तरफ फटन यह कह रहे हैं कि तीनों दल बैठकर आपस में यह तय कर लेंगे कि किसे कौन सा विभाग दिया जाना है, लेकिन इन सब के बीच में दावा किया जा रहा है कि बीजेपी सहयोगियों के साथ खेल कर सकती है, यानी अजीत और शिंदे के साथ शपथ लेने के बाद खेल हो सकता है। तो ऐसे दावे क्यों किए जा रहे हैं? चलिए आपको बताते हैं। ये सवाल सभी के जहन में है क्योंकि शिंदे आखिर तक शपथ लेने के लिए तैयार नहीं थे। तस्वीरें जो आई थीं मंच से शपथ ग्रहण के दौरान, उस समय भी यह देखने को मिला था कि जिंदे के लिए जो चेयर या कुर्सी देवेंद्र फडणवीस के बगल में लगाई गई थी, वह उस कुर्सी पर नहीं बैठे, वह अलग जाकर बैठे। उन्हें देखा गया कि वह राजनाथ सिंह के बगल में बैठे हुए हैं। यानी वो लगातार बीजेपी आला कमान पर यह दबाव बनाने की कोशिश कर रहे थे कि अगर मुझे गृह मंत्रालय नहीं मिलेगा या मेरी बातें नहीं मानी जाएंगी, मेरी मांग पूरी नहीं की जाएगी, तो मैं शपथ नहीं लूंगा। और यह बात आखिर तक सस्पेंस बनी रही कि शिंदे शपथ ले रहे हैं या नहीं ले रहे हैं। और जब आला कमान की तरफ से उन्हें हरी झंडी मिली, उसके बाद उन्होंने शपथ ली। लेकिन शपथ लेने के साथ ही उन्होंने यह भी साफ कर दिया आला कमान को कि अगर शपथ लेने के बाद भी उनके साथ किसी तरह से धोखा किया जाएगा, तो वो अपने डिप्टी सीएम के पद से या तो इस्तीफा दे देंगे या फिर बिना किसी मंत्रालय के ही डिप्टी सीएम बने रहेंगे। तो इस समय यह जो सवाल है वो सभी के जहन में, क्योंकि अब खबर जो आ रही है वो ये है कि बीजेपी शिंदे से जो वादे किए थे, बीजेपी ने वो पूरे नहीं करेगी। यानी बीजेपी शिंदे को गृह मंत्रालय नहीं देगी। और अगर बीजेपी शिंदे को गृह मंत्रालय नहीं देगी, तो हो सकता है कि शिंदे डिप्टी सीएम पद से इस्तीफा दे दे। तो अब जैसे ही ये खबर आई कि शिंदे और उनके समर्थकों के साथ धोखा होने वाला है, तो वो दोनों बेचैन हैं, आग बबूला हो गए हैं और खुद को अब ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। और खास बात यह है कि ये धोखा सिर्फ शिंदे के साथ नहीं हो रहा है,
बल्कि ऐसा ही धोखा अजीत के साथ भी होने वाला है, क्योंकि अजीत को भी बीजेपी की तरफ से आश्वासन दिया गया था कि उन्हें एक बार फिर से वित्त मंत्रालय दिया जाएगा। लेकिन अब जो खबर आ रही है वह यह कि उन्हें भी वित्त मंत्रालय नहीं दिया जा रहा है, और इसके बाद से कहा जा रहा है कि अब शिंदे और अजीत पमवार हाथ मिलाकर बीजेपी को करारा झटका देने की तैयारी कर रहे हैं। तो अब एक सवाल यह भी है कि ऐसे दावे आखिर क्यों किए जा रहे हैं। दरअसल महाराष्ट्र में नई सरकार का गठन हो गया, आप सभी जानते हैं, और अब महायुति के सहयोगी दलों के बीच मंत्री पदों को लेकर चर्चा चल रही है। और इसके बीच सूत्रों के हवाले से एक खबर आई है कि नवीस मंत्रालय का फार्मूला तय हो गया है। बीजेपी के कोटे से 20 मंत्री हो सकते हैं। बीजेपी गृही और फाइनेंस यानी कि वित्त भी अपने ही पास रखेगी। वहीं शिवसेना प्रमुख एकनाथ शिंदे को खुश करने की कोशिश की जाएगी बीजेपी की तरफ से, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि शिंदे बीजेपी के लिए बेहद जरूरी हैं। और वहीं बीजेपी अजीत पवार से ज्यादा मंत्री इस बार शिंदे को दे सकती है। खुश करने के लिए सूत्रों के मुताबिक शिवसेना के कोटे से 13 मंत्री हो सकते हैं, और एनसीपी अजीत पवार के कोटे से 10 मंत्री हो सकते हैं। यानी यहां पर अजीत पवार को दबाकर बीजेपी शिंदे को खुश करने की कोशिश कर रही है। लेकिन शिंदे गृह मंत्रालय की मांग पर अड़े हुए हैं, वहीं अजीत पवार भी अपनी मांग पर अड़े हुए हैं और उन्हें वित्त मंत्रालय चाहिए। और इसीलिए कहा जा रहा है कि जब मंत्रालयों के बंटवारे की बात आएगी और जब बीजेपी इस बात का ऐलान करेगी कि वो गृह मंत्रालय और वित्त मंत्रालय अपने पास रख रही है, तो शायद हो सकता है कि शिंदे और अजीत दोनों ही बिफर जाएं और दोनों एक साथ हाथ मिलाकर बीजेपी को ही झटका दे दें। अब इस सब खबर के मुताबिक शिंदे और बीजेपी दोनों ही के साथ बीजेपी धोखा करने की तैयारी में है। ना तो शिंदे को गृह मंत्रालय मिल रहा है, न ही अजीत को वित्त मिल रहा है, जबकि यह दावा किया जा रहा था कि शिंदे इसी शर्त पर शपथ लेने को राजी हुए थे जब आलाकमान ने उन्हें आश्वासन दे दिया कि गृह मंत्री वही बनेंगे। वहीं अजीत को वित्त मंत्रालय का वादा किया गया था। और इस बीच 7 दिसंबर से महाराष्ट्र विधानसभा का विशेष सत्र भी शुरू हो रहा है। यह सत्र 3 दिन यानी कि 9 दिसंबर तक चलेगा और इसमें विधायकों की शपथ और स्पीकर का चुनाव होगा। और यह तो पहले ही साफ हो गया है कि 9 दिसंबर तक एकनाथ शिंदे और अजीत पवार बिना विभाग के मंत्री रहेंगे, क्योंकि गृह और वित्त मंत्रालय पर जब तक पेच नहीं सुलझे विभागों का बंटवारा भी नहीं होगा। और अब यह भी कहा जा रहा है कि देवेंद्र फडणवीस ने गेंद पार्टी हाई कमांड के पाले में डाल दी है, यानी विभागों को लेकर अब सीएम और दोनों डिप्टी सीएम 9 दिसंबर को ही दिल्ली आ सकते हैं। यहां अमित शाह के साथ मीटिंग होगी और इस मीटिंग में इसका हल निकालने की कोशिश की जा सकती है। लेकिन जिस तरह से शिंदे और अजीत अपने अपने विभागों को बचाने के लिए एकजुट हो रहे हैं, उससे साफ है कि बीजेपी के लिए महाराष्ट्र में सरकार चलाना बेहद मुश्किल होने वाला है। और यह लड़ाई पहले अपने अपने विभागों के लिए अजीत और शिंदे लड़ेंगे, और अगर अजीत और शिंदे बीजेपी आलाकमान पर हावी होने में सफल हो जाते हैं, और जो अगली लड़ाई होगी वह अजीत अपने विधायकों के लिए लड़ेंगे और शिंदे अपने विधायकों के लिए, और उसके बाद फिर खींचतान बचेगी उन मंत्रालयों को लेकर जो बीजेपी अपने पास रखने की कोशिश कर रही है। क्योंकि यह दावा किया जा रहा है कि शिंदे चाहते हैं कि जो मंत्रालय उनके विधायकों के पास थे वही मंत्रालय इस बार भी उन्हें मिलने चाहिए। वही अजीत भी सोच कर बैठे हैं। लेकिन बीजेपी इस बार पूरी तरह से अपना एक छत्र राज रखना चाहती है। सब सारे महत्वपूर्ण विभाग अपने पास रखना चाहती है, जैसा कि उसने 2014 में किया था। लेकिन और अजीत बार बार बीजेपी को यह समझा रहे हैं कि 2014 वाली स्थिति इस बार नहीं हो सकती। और अगर बीजेपी अपने पर अड़ी रही तो शिंदे और अजीत एक साथ हाथ मिलाने में देरी नहीं करेंगे। और अगर इन दोनों ने हाथ मिला लिया और फिर एमबीए से हाथ मिला लिया, जिसके लिए तैयार एमबीए बैठी है, यानी इन दोनों का स्वागत करने के लिए एमबीए तैयार बैठी हुई है, तो फिर खेल पूरी तरह से फड़ नवीस का और बीजेपी का बिगड़ सकता है। और यही टेंशन बीजेपी आलाकमान के माथे पे इस वक्त नजर आ रही है। तो रिपोर्ट आपको कैसी लगी, हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए डी।